हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। ये हमारे हीरोन्स फार्मूला चैप्टर की एक्सरसाइज है 12.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें कहता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा है बोर्ड पे स्कूल अहेड, मीन्स आगे स्कूल है। इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए, जिसकी साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग करके हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180, इसकी पैरामीटर 180 है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें एक सिग्नल बोर्ड दिया है जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है। इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो ये हमें जो सिग्नल बोर्ड दिया है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है और इसमें दिया गया है इसकी प्रत्येक साइड, ईच साइड ए है। तो इसकी तीनों साइडें ए हैं। ठीक, तो सिग्नल बोर्ड हम देखते हैं कुछ इस तरह की शेप का होता है। इस तरह की शेप का इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का सिग्नल बोर्ड दिया है जिस पे लिखा है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है और प्रत्येक साइड इसकी ए है। अब वो इसे में कहता है कि इसकी पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है। ठीक, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें साइड दी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू ए। हमें उसने ए दी है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं साइड दी इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका एस फाइंड आउट करेंगे। तो एस इक्वल टू होता है तीनों साइडों का प्लस, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे कि हीरोन्स फार्मूले में बताया गया है एस इक्वल टू होता है तीनों साइडों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास हाफ द पैरामीटर आ जाते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारी तीनों साइडें ही ए हैं क्योंकि हमारा ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए के प्लेस पे भी ए, बी के प्लेस पे भी ए और सी के प्लेस पे भी ए ही आएगा क्योंकि हमारी तीनों साइडें इसमें इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारा 3a/2। तो s इक्वल टू मीन्स हाफ द पैरामीटर आ गया हमारा 3a/2। अब लगाएंगे हम इसमें हीरोन्स फार्मूला। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमारा होगा इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, इक्वल टू अंडर रूट। तो हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस के प्लेस पे हम रखेंगे अपना 3a/2, फिर हम एस के प्लेस पे रखेंगे अपना 3a/2 माइनस ए के प्लेस पे ए ही आएगा। फिर इस एस के प्लेस पे रखेंगे अपना 3a/2 क्योंकि हमारा एस क्या है 3a/2। तो एस के प्लेस पे रखेंगे हम 3a/2 माइनस बी के प्लेस पे हम ए ही रखेंगे क्योंकि बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए।
क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइडें ए ही होंगी। एक साइड ए है तो इसकी प्रत्येक साइड ए होगी, तो बी के प्लेस पे भी क्या रखेंगे हम, ए। ऐसे ही यहाँ एस के प्लेस पे लिखेंगे हम 3a/2 और सी के प्लेस पे भी हम रखेंगे ए। नेक्स्ट अंडर रूट, ये हो गया हमारा 3a/2 मल्टीप्लाई, अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई ए में होगी, हो जाएगा 2a, ठीक है, या इसको कर देते हैं हम। अब देखो इस ए के अपोन में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक है, तो इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 1 आएगा तो 1 इस 3a में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा 3a। 1 2 जा 2, तो क्या आ जाएगा ये हमारा 1 2 जा 2, 2 आया तो 2 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, यह आ जाएगा हमारा 2a। सेम सिचुएशन सेकंड ब्रैकेट में भी होगी और सेम सिचुएशन ही थर्ड में है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 3a - 2a/2 और ये भी हो जाएगा हमारा 3a - 2a/2। नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा हमारा 3a/2 मल्टीप्लाई, अब 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आ जाएगा हमारा a/2 मल्टीप्लाई, ऐसे ही ये भी आ जाएगा हमारा a/2 और ऐसे ही थर्ड ब्रैकेट में भी आ जाएगा हमारा a/2, ठीक। तो अब इसको देखो हम नेक्स्ट स्टेप, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे ये 3a/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a/2, फिर ये आगे क्या है हमारा a/2, फिर नेक्स्ट भी है a/2 और उससे नेक्स्ट भी है हमारा a/2, ठीक। 3a/2 को हमने इस तरह लिख लिया 3 मल्टीप्लाई a/2। अब देखते हैं इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और अंडर रूट में से पेयर में से एक बाहर आ जाता है, ऐसे इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा a/2 और ऐसे ही इस पेयर में से भी एक a/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a/2 मल्टीप्लाई a/2 √3। 3 का कोई पेयर नहीं है इसीलिए अंडर रूट में ही रहेगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, a की मल्टीप्लाई a से होगी a² और 2 2 = 4 √3, तो ये हो गया हमारा a²/4 √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 a²/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हमने ये निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का प्रयोग करके हमने इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, ठीक है। जैसे कि हम देखें, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का जो सिग्नल बोर्ड था जिस पे लिखा था स्कूल अहेड, उसका हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर दिया जिसकी साइड ए थी। अब इसे आगे पढ़ते हैं। इसमें कहता है इट्स पैरामीटर इज़ 180, इसकी पैरामीटर 180 है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में पहले कहा गया था कि ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा है स्कूल अहेड, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है जिसकी साइड ए है, और इसका आप एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड आउट कीजिए हीरोन्स फार्मूले से। तो हमने इतना क्वेश्चन सोल्व कर दिया, लेकिन आगे उसने इसके पैरामीटर भी दिए और कंप्लीट फिगर में हमसे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड पूछा है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसकी पैरामीटर दी है उन्होंने 180। तो इसमें उन्होंने पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड दिया उन्होंने 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 180 सेंटीमीटर इस सिग्नल बोर्ड की पैरामीटर है। तो पैरामीटर सिग्नल बोर्ड की क्या होगी, पैरामीटर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है, तो तीनों साइडों का प्लस करेंगे, a प्लस a प्लस a, मीन्स तीनों साइडों को हमने प्लस कर दिया। तो पैरामीटर कितनी दी है उन्होंने 180, ठीक है। तो उन्होंने सिग्नल बोर्ड की साइड ए दी है, तो तीनों साइडों को प्लस कर देंगे तो पैरामीटर क्या आ गई a प्लस a प्लस a, लेकिन उन्होंने कितनी पैरामीटर दी है 180।
तो इनको हम इक्वल रख देंगे। तो a प्लस ए तो ये हो जाएगा हमारा 3a इक्वल टू 180। जब हम a फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 अपॉन 3, 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। ठीक, अभी जो हमने सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट किया था तो वो एरिया कितना था, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड वो था हमारा √3 a² अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, a के प्लेस पे a की वैल्यू रख देंगे। यह है √3, a के प्लेस पे a की वैल्यू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप, यह है हमारा √3, तो इसकी हम 60 का स्क्वायर कितना होगा, 60 × 60, तो ये हो जाएगा हमारा 3600। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब इसको काट देंगे, 4 9 जा 36, ये आ गया हमारा 900 कट के, तो इसको लिखेंगे 900√3। ठीक, तो ये हमारा एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कंप्लीट फिगर में आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हमने इसमें सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद पैरामीटर की हेल्प से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर फाइनली उस ए की वैल्यू को अपने एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जो हमने फाइंड आउट किया था उसमें इस वैल्यू को रख दिया और ये हमारा आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व, जिसमें कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है एक फ्लाईओवर के, जिसको एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ किया गया है। द साइड ऑफ वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो एज एडवर्टाइजमेंट से जो अर्निंग होती है वो 5000 रुपीज़ एक स्क्वायर मीटर की होती है पर ईयर। एक स्क्वायर मीटर वॉल यूज़ करने पे 5000 रुपये की अर्निंग होती है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने एक दीवार को किराए पर लिया फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो ये कंपनी 3 महीने का कितना रेंट पे करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में फिगर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ट्रैफिक आता जाता दिखाई दे रहा है फ्लाईओवर के ऊपर से, और ये फ्लाईओवर के नीचे से भी ट्रैफिक आता जाता दिखाई दे रहा है। अब ये इसकी एक साइड वॉल है। अब इस वॉल को कंपनी ने किराए पर लिया है। ठीक है, अब इसके हम देखें हाइट है 22 मीटर और बेस है इसका 120 मीटर। ठीक है, और ये इसका जो ये वाली साइड है ये है इसकी 122 मीटर। ठीक, इस तरह से हमें उन्होंने साइड दी है। ठीक, एक साइड है 120 मीटर, एक साइड है 22 मीटर, एक साइड है 122 मीटर। अब इसको हम हीरोन फॉर्मूले से सबसे पहले हम इस वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें तीनों साइडें दी हैं। तो जिस ट्रायंगल में हमें तीनों साइडें दी गई हों, ठीक है, जिस ट्रायंगल में हमें तीनों साइडें दी गई हों तो हम हीरोन फार्मूला लगा करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के बाद कंपनी को 3 महीने का कितना रेंट इसका देना होगा, फिर उसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें रेंट फाइंड आउट करना है। रेंट फाइंड आउट करने से पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे कंपनी ने जो वॉल यूज़ की है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें फिगर कुछ इस तरह से दी गई है। इस तरह से ये साइड वॉल है। ये साइड है इसकी 22
मीटर, जो कि फिगर में हमें दिया गया है। ये है 120 मीटर, ठीक, और ये साइड है 122 मीटर, ठीक। तो हम इसका क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय हीरोन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। ट्रायंगुलर वॉल तो वो हमें दी है 22 मीटर, 120 मीटर, और थर्ड साइड दी है 122 मीटर, ठीक। तो हीरोन फॉर्मूले, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं एस। तो एस बराबर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, मीन्स तीनों साइडों का प्लस करके उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी हाफ द पैरामीटर आ जाएगी। तो इसकी तीनों साइडें कितनी दी गई हैं हमें, 22 प्लस 120 प्लस 122 डिवाइडेड बाय 2। अब इन तीनों साइडों का प्लस आएगा हमारा एस इक्वल टू, तीनों का प्लस आ जाएगा हमारा 2 प्लस 0 प्लस 2 मीन्स 4, और 2 प्लस 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा हमारा 6, और 1 प्लस 1 2, यह आ जाएगा हमारा 264/2। अब इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो S हमारा आ जाएगा इसमें, S इक्वल टू आ जाएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। 132 सेंटीमीटर हमारा आ गया इसमें S, सॉरी 122 मीटर। तो S फाइंड आउट करने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। एस के प्लेस पे हम रखेंगे अपना जो हमारा आया है 132, तो 132, तो S के प्लेस पे फिर रखेंगे 132 माइनस पहली साइड जो कि 22, फिर S हमारा 132 माइनस B सेकंड साइड है हमारी इसमें 122। तो हमने इसमें सेकंड साइड है हमारी 120, फिर S के प्लेस पे हम रखेंगे इसमें 132 माइनस 122 जो कि हमारी थर्ड साइड है। अब रखेंगे अपना 132 हम मल्टीप्लाई, अब 132 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 110। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 ये एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई। अब 132 में से हम 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 0, 3 में से 2 करेंगे आ जाएगा 1 और 1 में से 1 गया 0, यह आ जाएगा हमारा 10। अब हम ये जो अंदर नंबर्स लिखे गए हैं इनके हम फैक्टर्स करेंगे। तो अब हम इनके फैक्टर करेंगे, जैसे 132 है, 132 को हम क्या लिख सकते हैं 12 × 11, क्योंकि 11 और 12 का मल्टीप्लाई आता है 132। 110 को हम लिख सकते हैं 10 × 11, 11 और 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा 110, 12 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और ये 10। तो अब हम इनके पेयर बनाते हैं 12 12, अब इनको एक साथ लिख लेंगे 12 × 12, 11 × 11 और ये हो जाएगा हमारा 10 × 10। अब 12 का एक पेयर बना, एक पेयर 11 का, एक पेयर 10 का। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में से पेयर बाहर आ जाता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ 12 का पेयर है तो 12 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11 का भी पेयर है 11 बाहर आ जाएगा, और 10 का भी पेयर है 10 बाहर आ जाएगा।
अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 और 11 की मल्टीप्लाई होगी 132 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 1320। ठीक, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने वॉल का एरिया निकाल दिया। वॉल का एरिया है हमारा 1320 स्क्वायर मीटर। हमें निकालना है कि कंपनी ने जो ये दीवार है, ये जो वॉल है, ये 3 महीने के लिए रेंट पर ली है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो दीवार का जो एरिया है, वॉल का एरिया है, वो है 1320 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हम ये जो एरिया है ये पूरी दीवार का एरिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपये 1 स्क्वायर मीटर का किराया है 1 साल का। ठीक है, तो हमें जो कंपनी ने जो दीवार ली है वो 3 महीने के लिए रेंट पे ली है और पूरी दीवार का एरिया है 1320 स्क्वायर मीटर। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हायरिंग द वॉल। कॉस्ट हमें कितने की निकालनी है कि जो दीवार किराए पे ली है उसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितना उसका रेंट बनेगा। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग द वॉल फॉर 3 मंथ, क्योंकि कंपनी ने जो दीवार ली है वो केवल 3 महीने के लिए ही रेंट पर ली है, तो कंपनी केवल उसमें 3 महीने का किराया ही देगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ये हमें दिया गया है, पूरा एरिया है इसका 1320 स्क्वायर मीटर और 1 स्क्वायर मीटर का किराया कितना है 5,000 रुपीज़, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल दीवार के एरिया को अगर 1 स्क्वायर मीटर के खर्चे से डिवाइड कर दें तो टोटल रेंट आ जाएगा। ये जो रेंट आया है ये पूरे ईयर का रेंट है, लेकिन कंपनी ने दीवार केवल 3 महीने के लिए रेंट पे ली है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 महीने कितना होता है पूरे साल का 1/4, तो इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 की 0, तो ये आ जाएगा हमारा 330 इंटू 5,000। तो कितने ज़ीरो हैं इसमें 1 2 3 4, तो पीछे यहाँ लिखेंगे हम 40 और 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, तो हमने 330 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 16,50,000। तो कंपनी जो रेंट पे करेगी वो 16,50,000 रेंट पे करेगी पूरे 3 महीने का। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है देयर इज़ ए स्लाइड इन ए पार्क, कि पार्क में एक स्लाइड दी गई है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर। ठीक है, तो वन ऑफ इट्स साइड, इसकी जो एक साइड है, साइड वॉल है, उसको पेंट किया गया है किसी कलर से विद ए मैसेज, और उस पर मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को साफ़ सुथरा रखिए और हरा भरा रखिए, जिसका मीनिंग है, तो पार्क में क्या लिखा है, द कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये वॉल पे लिखा है। आगे कहता है ये फिगर दी गई है हमें बना के, इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। तो वो एरिया फाइंड आउट कीजिए जो कलर में दिया गया है। तो लिखा है यहाँ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और ये वॉल दी गई हैं, एक 11 मीटर, एक 6 मीटर और ये 15 मीटर। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसके हमें तीनों साइड दी गई हैं। तो अब हम इसको हीरोन फार्मूला यूज़ करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर, जो कलर में लिखा है इसी एरिया को फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपली हम इसमें देखेंगे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप है, उसकी 3 साइड्स दी गई हैं और इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जिसमें हमें तीनों साइडें दी गई होती हैं तो उसका एरिया हम हीरोन फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी गई है ट्रायंगुलर शेप की, इस तरह से। ये साइड है इसकी 11 मीटर
और ये साइड है इसके 6 मीटर और ये साइड है इसकी 15 मीटर। और इसमें लिखा है, इस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ग्रीन एंड क्लीन। ठीक, तो सिंपली हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल हमें दिया गया है, ठीक है, इसमें तीनों साइड्स दी गई हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसका एस फाइंड आउट करेंगे, पर उससे पहले हम लिखेंगे साइड्स ऑफ वॉल साइड्स ऑफ, तो इसमें हम लिखेंगे साइड्स ऑफ स्लाइड, स्लाइड्स आर। तो साइड्स ऑफ द स्लाइड, इस स्लाइड की जो साइड्स दी गई हैं वे हैं हमारी 11 मीटर, 6 मीटर और एक है 15 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एस फाइंड आउट करेंगे। तो एस इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे अपना 11, बी के प्लेस पे 6 और सी के प्लेस पे 15। मीन्स इसकी ट्रायंगल की तीनों साइडों को प्लस कर देंगे और 2 से उसे डिवाइड कर देंगे। तो एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15 प्लस 6 21, 26, 15 प्लस 6 21, 21 और 11 22, 32। यह आ जाएगा हमारा, इसका प्लस आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 16। तो एस इक्वल टू आ गया हमारा 16। ठीक है, तो अब इसमें हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एस हमारा आया है इसमें 16। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूले के? हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एस के प्लेस पे लिखेंगे हम 16, एस माइनस ए, 16 माइनस ए हमारा क्या है जो कि हमने फर्स्ट साइड अपनी ली थी। तो फर्स्ट साइड थी हमारी 11, एस 16, सेकंड साइड थी हमारी 6, ठीक है, और थर्ड साइड थी हमारी एस के प्लेस पे आ जाएगा 16 और सी के प्लेस पे आ जाएगा हमारा थर्ड साइड 15, क्योंकि हमें इसमें 3 साइड्स दी गई थी। तो एस के प्लेस पे अपना है 16, फिर एस के प्लेस पे 16, फिर ए के प्लेस पे ए की वैल्यू जो कि हमारी फर्स्ट साइड है, फिर सेकंड साइड 6, एस के प्लेस पे एस, फिर एस के प्लेस पे एस, फिर हमारी थर्ड साइड। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी साइड हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई, तो 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 5, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 10, और 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 1 अंडर रूट। अब इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह है हमारा 5, और 10 के फैक्टर क्या होंगे 16 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 10 के फैक्टर होंगे हमारे 2 5 जा 10। ठीक है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 ही आएगा। अब इसके हम पेयर बना देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अब यहाँ 2 का भी पेयर है, ये 2 का भी पेयर है, ठीक है, और इस 5 का भी हमारे पास पेयर है। ठीक, लेकिन इस 2 का पेयर हमारे पास नहीं है, तो हम देखते हैं इसमें से इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, और इस 5 के पेयर में से भी 5 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा √2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20 अंडर √2 मीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है।
अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज़ 42। तो इसमें हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें से दो साइडें हमें दी हैं। पहली साइड है हमारी 18 और दूसरी साइड है हमारी 10 और पैरामीटर हमें दी है 42। तो सबसे पहले हम इसमें इस ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि पैरामीटर जो होती है वो ट्राइंगल की तीनों साइडों का प्लस होता है। ठीक है, तो 42 है तीनों साइडों का प्लस, और दो साइड हमें उसने क्या दिया है 18 और 10। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे निकलेगी कि पैरामीटर में से दोनों साइडों के प्लस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। तो तीनों साइडें फाइंड आउट करके फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, फिर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लिखते हैं लेट A, B and C be the sides of triangle। ये ट्राइंगल की हमारी साइड्स हैं, हमने इन्हें लेट किया है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल सच दैट, ये इस प्रकार हैं कि A है हमारा 18 सेंटीमीटर जो कि गिवन है साइड, B है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक, और जो C है हमारा वो थर्ड साइड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दी गई है। तो दो साइड, तीन साइड हैं, तीन साइड होती है ट्राइंगल की, जिसमें हमने पहली साइड को माना है A, दूसरी साइड को B और तीसरी साइड को C। अब उनमें से दो साइड्स उन्होंने हमें दी है, उसको मान लेते हैं हम। पहली साइड है हमारी 18 जो कि A है और B है हमारा 10। अब इसके जरिए हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं तीनों साइडों का प्लस ही पैरामीटर होती है। तो इट मीन्स क्या हुआ, A प्लस B प्लस C, तीनों साइडों का प्लस हमारी पैरामीटर आ जाएगी। तो पैरामीटर उन्होंने कितनी दी है हमें 42। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पैरामीटर क्या होगी, तीनों साइडों का प्लस A प्लस B प्लस C, तीनों साइडों का प्लस पैरामीटर होगी, और उन्होंने पैरामीटर दिए हमें 42, तो इनको इक्वल रख लेंगे। ठीक है, 42 सेंटीमीटर दिया है। तो A के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, A के प्लेस पे हमारा आ जाएगा 18, B के प्लेस पे 10 और C के प्लेस पे C इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो जब हम C फाइंड आउट करेंगे तो 42 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इन दोनों का प्लस। तो 18 प्लस 10 कितना होगा, 18 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर प्लस। तो C जब हम फाइंड आउट करेंगे अगले स्टेप में कर देते हैं, तो 42 सेंटीमीटर प्लस 28 इधर आके हो जाएगा माइनस 28 सेंटीमीटर। तो 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14। यही हमारी थर्ड साइड है। तो सबसे पहले हमने अपनी थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली। अब इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास अब तीन साइड्स हो गई हैं, 18, दूसरी है 10 और तीसरी साइड आ गई 14। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका S फाइंड आउट करेंगे। तो S इक्वल होगा हमारा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, मीन्स तीनों साइडों का प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीनों साइडों का प्लस क्या आएगा, 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तीनों का प्लस आएगा इसका 42 अपॉन 2, जिसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो S हमारा आ गया 21। तो इस क्वेश्चन में S हमारा आ गया 21 जो कि हाफ द पैरामीटर है। अब इसमें हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अंडर रूट S के प्लेस पे आ जाएगा 21, फिर S के प्लेस पे 21, तो S माइनस A, A है हमारी फर्स्ट साइड जो कि है 18, S 21 और B साइड है हमारी 10,
फिर s की वैल्यू लिखेंगे जो कि 21 है, और थर्ड साइड है हमारी 14 जो हमने अभी फाइंड आउट की है। ठीक है, तो a के प्लेस पे s के प्लेस पे s की वैल्यू, a के प्लेस पे a की, b के प्लेस पे b की और c के प्लेस पे c की वैल्यू। अब s कितना है हमारा 21, ये 21 के प्लेस पे 21 आएगा। 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 11, और 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। अब हम इनके फैक्टर करेंगे। 21 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 11 इंटू 7। तो अब इनको हम लिखेंगे किस तरह, 3 को 3 के साथ 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 7 को 7 के साथ और ये 11। तो अब हम देखते हैं 3 का भी पेयर है हमारे पास और 7 का भी है, 11 का पेयर नहीं है। तो जिनका पेयर होता है वे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो जिनके पास पेयर होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे 3 इंटू 3 है तो ये बाहर आ जाएगा, 7 इंटू 7 है ये बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 के पास पेयर नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 7 भी बाहर आ जाएगा, बचा 11, ये अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसके पास पेयर नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 अंडर रूट 11। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर दिया बाय हेरोन फॉर्मूला। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कहता है साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो हमें साइड्स ऑफ द ट्राइंगल रेशियो में दी गई हैं। अब देखिए ये साइड्स का रेशियो है, साइड्स नहीं है, ये क्या है, साइड्स का रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25। तो ये साइड्स का रेशियो दिया है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में साइड्स का रेशियो दिया गया हो तो हम रेशियो से साइड लेट कर लेंगे। तो पहली साइड हो जाएगी हमारी 12x, ठीक है, दूसरी साइड हो जाएगी हमारी 17x और तीसरी साइड हो जाएगी हमारी 25x। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें साइड दी होती तो हम डायरेक्ट s फाइंड आउट करके हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते, लेकिन उन्होंने साइड नहीं दी। ये क्या दिया है, साइड का रेशियो दिया है। लिखा है ना, साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। तो रेशियो साइड जो है इस रेशियो में दी गई है। तो रेशियो से हम साइड को लेट करेंगे। तो पहली साइड हो जाएगी 12x, दूसरी 17x और तीसरी साइड हमारी 25x, और पैरामीटर हमें दिया है 540। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम रेशियो से साइड को लेट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर ये हो जाएगा हमारा 12x, दूसरी साइड हो जाएगी हमारी 17x और थर्ड साइड हो जाएगी हमारी 25x। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन आर। तो साइड्स क्या हैं, 12x, दूसरी साइड है 17x और तीसरी साइड है हमारी 25x। ठीक है, तो उन्होंने हमें पैरामीटर कितनी दी है, तो हम लिखेंगे अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की पैरामीटर उन्होंने दिए हमें 540। ठीक है, तो 540 सेंटीमीटर हमें उन्होंने दिए है। तो उन्होंने हमें पैरामीटर दिया 540, लेकिन पैरामीटर क्या होती है ट्राइंगल की, तीनों साइडों का प्लस। तो इट मीन्स 12x प्लस 17x प्लस 25x इज़ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन उन्होंने कितनी दी है, 540। ठीक है, तो हम तीनों के प्लस को 540 के इक्वल रख सकते हैं। अब हम तीनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 2 7 और 7 7 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 और 1 3,
4 और 5, तो तीनों का प्लस आ गया 54, x 540। तो जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 540 डिवाइडेड बाई 54, 54 वन जा 54, तो ये आ गया हमारा 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू की हेल्प से हम साइड्स फाइंड आउट कर देंगे। तो अब ये हमारी हो जाएगी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, पहली साइड है हमारी 12x, तो ये हो जाएगा 12। अब x के प्लेस पे x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10, जो कि आ गई साइड हमारी 120। तो फर्स्ट साइड आ गई 120, सेकंड को हमने लेट किया था 17x, 17 के प्लेस पे 17 और x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की, तो यह हो जाएगा 17 इंटू एक्स। 17 इंटू एक्स का मतलब हुआ x के प्लेस पे x की वैल्यू 17 इंटू 10, तो यह आ जाएगा हमारा 170 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड क्या है हमारी 25x, 25 के प्लेस पे 25 इंटू 10, तो यह आ जाएगा हमारा 250। तो हमने इस तरह से तीनों साइड फाइंड आउट कर ली। तो सबसे पहले हमने साइड को रेशियो में लेट किया, फिर उसी की हेल्प से उन्होंने पैरामीटर गिवन दी थी, तो हमने x फाइंड आउट किया, फिर x की वैल्यू को रख करके साइड निकाल ली। तो सबसे पहले हमने साइडों को फाइंड आउट किया। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई, तो रेशियो और पैरामीटर की हेल्प से हमने साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम इसमें हीरोन फार्मूला लगा करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूले में सबसे पहले हम क्या करते हैं, s फाइंड आउट करते हैं। तो s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मीन्स तीनों साइडों को प्लस करो और उसे 2 से डिवाइड कर दो, हाफ द पैरामीटर आ जाएगी। तो s हो जाएगा हमारा 120 पहली साइड, ठीक है, और सेकंड साइड हमारी कितनी आई थी इसमें, पहली साइड थी 120, दूसरी साइड थी हमारी इसमें 170 और तीसरी साइड थी हमारी 250। ठीक है, तो ये थी हमारी तीनों साइड 120, 170, 250, 120, 170 प्लस 250। अब हम तीनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब इन तीनों का प्लस क्या होगा, तीनों का प्लस होगा हमारा इनकी पैरामीटर, जो कि हमें कितनी दी थी 540। तो तीनों का प्लस क्या होगा 540, चाहो तो आप करके भी देख सकते हो, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 और 7 कितने हमारे 12, 12 और 2 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 और 1 3, 4 और 5, ये आ गया हमारा 540 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 0 0, तो S हमारा आ गया 270। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो अब लगाते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अंडर रूट। S के प्लेस पे क्या आ जाएगा 270, 270 माइनस A 120, 270 माइनस B 170, और ये हो जाएगा हमारा 270 माइनस C जो कि है 250। तो S के प्लेस पे S की वैल्यू 270, 270, A के प्लेस पे A की 120 और B के प्लेस पे B की 170 और C के प्लेस पे C की 250। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया आया 5, 2 में से 1 गया 1, यह आ गया हमारा 150 मल्टीप्लाई 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 270 में से 170 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई। अब 270 में से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। अब हम इनके फैक्टर करते हैं, 270 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो यह हो गए 270 के फैक्टर। 150 के फैक्टर क्या होंगे? 3 5 जा 15 इंटू 10। ठीक है, तो 150 के फैक्टर ये आ गए। 100 के फैक्टर हुए 10 इंटू 10, और 20 के फैक्टर करेंगे हम। 20 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो हमने फैक्टर इस तरह करे हैं जिससे जैसे इनके पेयर आसानी से बन जाएं। तो हम देखते हैं कि इनमें सभी के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो जो एक जैसे टर्म है सेम, उनको हम एक साथ लिख देते हैं। अब जैसे ये 3 है, 1 2 3 4 टाइम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एक साथ लिख दिया। अब ये 10 कितनी बार है? 1 2 3 4, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू 2। ठीक है, और 5 का भी एक पेयर है, 5 इंटू 5। तो इस तरह से हमने इनके पेयर किए हैं। अब देखो, इस पेयर में से भी एक 3 बाहर, इसमें से भी बाहर, इस 10 में से भी एक बाहर आ जाएगा, और इस 10 के पेयर में से भी बाहर, ऐसे इस 2 के पेयर में से, ऐसे इस 5 के पेयर में से। तो 3 के पेयर में से 3 बाहर आ गया, इस 3 के पेयर में से भी 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में से जिनका पेयर होता है तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं। इनटू इस 10 के पेयर में से भी 10 बाहर, इस 10 के पेयर में से भी 10 बाहर, और इस 2 के पेयर में से 2 बाहर, और ऐसे ही 5 के पेयर में से 5 बाहर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 90 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 900। ठीक, 9000 स्क्वायर मीटर, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी पैरामीटर 30 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइडें एक जैसी होती है, मतलब दो साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, थर्ड साइड अलग होती है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12, तो उसने बता दिया है कि जो इक्वल साइड है वो उनमें से एक 12 है। जब इक्वल साइड में से एक साइड 12 है तो दूसरी साइड भी 12 होगी। तो इक्वल साइड्स कितनी है? 12 12। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करिए। तो इसमें हम देखें तो पैरामीटर हमें दी है 30, और इक्वल साइड में से एक साइड दे दिया 12, तो दूसरी साइड भी 12 होगी। तो इक्वल साइड का प्लस कितना हुआ? 12 + 12 24, और अगर मैं उस 24 को पैरामीटर में से सबट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा 6, जो कि हमारी थर्ड साइड होगी। तो इस क्वेश्चन में भी हम पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके इसे सोल्व करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की पैरामीटर दी है और इक्वल साइड्स में से एक साइड दी है 12। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाएंगे जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसकी ये दोनों साइडें इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल साइड्स उन्होंने हमें दी है 12, तो ये साइड भी होगी हमारी 12 सेंटीमीटर और ये साइड भी कितनी होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ABC, कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो हमारा ABC है। तो इसको हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट ट्राइंगल ABC बी ए गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB इक्वल है AC के। तो AB साइड AC के इक्वल है। ठीक है, AB साइड AC के इक्वल है और दोनों ही कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी पैरामीटर कितनी है दी है उन्होंने। तो पैरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल
आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दिए तो हम जानते हैं पैरामीटर क्या होती है ट्रायंगल की, तीनों साइडों का प्लस, मीन्स AB प्लस AC प्लस BC, तीनों साइडों को प्लस कर दूं तो पैरामीटर आ जाएगी, जो कि उन्होंने हमें कितनी दी है 30। तो AB कितना है हमारा 12 गिवन है, AC हमारा कितना है 12, ठीक है। और BC हमारा कितना है, BC के प्लेस पे BC तो हमें पहले फाइंड आउट करना है, थर्ड साइड इक्वल टू 30। 12 प्लस 12 कितना होता है 24 प्लस BC इक्वल टू 30। तो जब हम BC फाइंड आउट करेंगे तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। ये हमारी थर्ड साइड आ गई, ठीक। तो अब हमारे पास तीनों साइडें हो गई हैं ट्रायंगल की, एक है 12, सेकंड भी 12 है और थर्ड है 6। तो सबसे पहले हम इसका S फाइंड आउट करेंगे। तो S इक्वल टू कितना होता है, तीनों साइडों का प्लस, जो कि होगा 12, जो कि फॉर्मूले में क्या होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, मीन्स तीनों साइडों का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा हमारा S, जो कि होता है हाफ द पैरामीटर। तो S इक्वल टू हो जाएगा तीनों साइडों का प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो S इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तीनों साइडों का प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15। तो S हमारा आ गया 15, ठीक। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अंडर रूट। S के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा 15, तो S के प्लेस पे कितना आ जाएगा हमारा 15 माइनस A के प्लेस पे 12, ठीक है। सॉरी यहाँ हम S के प्लेस पे आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। फिर ब्रैकेट इस S के प्लेस पे भी 15 माइनस A के प्लेस पे आ जाएगा हमारा A 12, फिर S के प्लेस पे 15, B के प्लेस पे भी क्या आएगा हमारा 12, जो कि हमारी सेकंड साइड है। फिर S के प्लेस पे कितना आ जाएगा वही 15, और C के प्लेस पे C, जो कि हमारी 6 है, थर्ड साइड अंडर रूट। ये है हमारा 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 अंडर रूट। अब इस 3 के फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 5 15 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, फिर 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3। तो अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास इस 3 का भी पेयर है, इस 3 का भी पेयर है, लेकिन इस 3 और इस 5 का पेयर नहीं है, तो ये अंडर रूट में ही रहेंगे और जिनका पेयर है वे बाहर आ जाएंगे। तो 3 में से इस 3 के पेयर में से क्या होगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3, और ये 3 5 जा 15 अंडर रूट में ही रहेगा, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 अंडर रूट 15, ठीक है। तो 9 अंडर रूट 15 यही हमारा आंसर है, आंसर, ठीक है। अब हमारी ये एक्सरसाइज पूरी तरह सोल्व हो गई है। इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, जो कि इसमें दिया गया है। इसमें हमें दिया था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें इक्वल साइड थी 12 12, ठीक। तो मैंने इसे लेट कर लिया कि ये ट्रायंगल क्या है ABC, कि एक ABC ट्रायंगल हमें गिवन है। तो इसका नाम उन्होंने नहीं दिया ABC, ये हमने लेट किया है। तो हमने लिख दिया लेट ट्रायंगल ABC बी ए गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल ABC है एक गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच जिसमें AB साइड AC के बराबर है, ये दोनों साइडें इक्वल है, ठीक, जो कि दोनों ही 12 हैं। फिर पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल उन्होंने दिया है हमें 30। तो हम जानते हैं तीनों साइडों का प्लस पैरामीटर होती है, तो AB प्लस AC प्लस BC तीनों का प्लस 30, जो कि हमें गिवन है।
तो ए बी के प्लेस पे 12, ए सी के प्लेस पे भी 12, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड हैं। बी सी के प्लेस पे बी सी, तो बी सी फाइंड आउट करेंगे तो 24 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो थर्ड साइड बी सी हमारी आ गई 6। उसके बाद हमारे पास अब तीनों साइडें हो गई हैं 12, 12 और 6, तो हम एस फाइंड आउट करेंगे। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मीन तीनों साइडों को प्लस करो 2 से डिवाइड, तो हाफ ऑफ द पैरामीटर आ जाती है। तो तीनों साइडों का प्लस क्या होगा हमारा 30 अपॉन 2 15 आ गया। फिर हमने एस हमारे पास आ गया 15, फिर हमने हीरोन्स फार्मूला लगाया जो कि हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हम किससे निकालेंगे, हीरोन फार्मूले से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, जो कि हमारा क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस के प्लेस पे एस की वैल्यू 15, फिर एस के प्लेस पे 15, ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा हमारा 12, एस के प्लेस पे 15, बी के प्लेस पे 12, एस के प्लेस पे 15, सी के प्लेस पे थर्ड साइड 6, ठीक। तो अब 15 में से 12 गया, 12 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, और 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, ठीक है। अब हमने 15 के फैक्टर किए, कितने हुए फैक्टर, 3 इंटू 5, यह है 3 इंटू 3, और ये हो गया 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर हो गए। तो 3 में से एक पेयर में से 3 बाहर, इस पेयर में से 3 बाहर, और ये अंडर रूट क्या बचा 15, क्योंकि इस 3 और इस 5 का पेयर नहीं है तो ये बाहर नहीं आ पाएंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करके इन्हें एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, 3 5 जा 15, इस पेयर में से 3 बाहर और इस पेयर में से भी 3 बाहर, 3 3 जा 9, 9 अंडर रूट 15, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।